तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो मुझे दो मैट्रिसेस जो दिए वो मैं लिख ले रही हूँ। सो इनका प्रोडक्ट मुझे निकालना है। देखिए मैंने बताया कि अगर इधर रो चलेगी तो इसके ऐसे कॉलम चलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ए इंटू माइनस बी दैट इज माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए दैट इज ए बी। क्लियर, ये हो गया दूसरा एलिमेंट। फिर ये अब ये वाली रो चलेगी और इधर से ऐसे कॉलम चलेंगे। माइनस बी इंटू ए दैट इज माइनस ए बी, ए इंटू बी that is AB, minus B into minus B that is B square, A into A that is A square. So ये आ गया मेरे पास। अब माइनस ए बी प्लस ए बी से कट जाएगा, ये माइनस ए बी प्लस ए बी से कट जाएगा। देखिए मेरे पास बचता क्या है, तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ज़ीरो ज़ीरो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है मेरे थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो अब हम थर्ड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमें दो मैट्रिसेस दी हुई है और हमें इनटू करना है। तो देखिए कैसे होगा। 1 2 3 पहली मैट्रिस ये है और दूसरी मैट्रिस है मेरे पास 2 3 और 4। मैंने बताया पहले अगर रो चलेगी तो ऐसे कॉलम चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो से सारे कॉलम इनटू हो जाएंगे। सो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 into 2 that is 2, 1 into 3 that is 3, 1 into 4 that is 4। तो पहले एलिमेंट्स तो ये आ गए, पहले तीन एलिमेंट्स। फिर दूसरे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सो ये है मेरे थर्ड के सेकेंड पार्ट का आंसर। सो अब हम थर्ड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी मुझे दो मैट्रिसेस दी हुई है और मुझे प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले जो दो मैट्रिस मुझे गिवन है वो मैं लिख ले रही हूँ। 1 2 -2 3 पहली मैट्रिस के एलिमेंट और दूसरी एलिमेंट के मैट्रिस के 1 2 2 3 3 1। मैंने बताया अगर इधर की रो चलेगी तो इधर सबसे पहले सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, -2 into 2 that is -4, 1 2 ज़ा 2, -2 into 3 that is -6, 1 3 ज़ा 3, -2 into 1 that is -2। क्लियर। अब इस रो से सारे कॉलम्स को इंटू कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए 1 -4 दैट इज -3, 2 -6 दैट इज -4, 3 -2 दैट इज 1, 6 + 2 8, 9 + 4 दैट इज 13, 6 + 3 9। सो ये है मेरे थर्ड के थर्ड पार्ट का आंसर। सो अब हम थर्ड के फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले जो दो मैट्रिसेस मुझे गिवन है वो मैं लिख ले रही हूँ। 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। तो पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये हैं और दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। क्लियर। सो इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12। ये हो गया पहले एलिमेंट के किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होंगे वो। फिर 2 into -3 दैट इज -6, 3 2 ज़ा 6, 4 into 0 दैट इज 0,
2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, क्लियर। 3 1 ज़ा 3, 4 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू -3 दैट इज़ -9, 4 2 ज़ा 8, 5 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, क्लियर। 4 1 ज़ा 4, 5 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, 4 इंटू -3 दैट इज़ -12, 5 2 ज़ा 10, 6 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। सो ये है एलिमेंट। अब मैं इन सबको सॉल्व कर लेती हूँ और देखती हूँ। देखिए पहले -6 और +6 ये तो कट गया और यहाँ पे आ गया वैल्यू 0, क्लियर। अब देखिए मेरे पास क्या क्या बचता है। सो देखिए क्या मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, 12 + 2 14, यहाँ पे तो आ गया ये 0, 10 + 12 + 20 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 42, 3 + 15 दैट इज़ 18, -9 + 8 दैट इज़ -1, 15 + 16 + 25 आ जाएगा मेरे पास 56, 4 + 18 दैट इज़ 22, -12 + 10 दैट इज़ -2, 20 + 20 + 30 दैट इज़ 70। सो ये है मेरा आंसर थर्ड के फोर्थ पार्ट का। सो अब हमें थर्ड के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है। सो मुझे मैट्रिसेस क्या गिवन है, 2 1 3 2 -1 1, पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट ये हैं और दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 1 -1 0 2 1 1, क्लियर। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, क्लियर। फिर 2 0 ज़ा 0, 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, फिर 3 1 ज़ा 3, 2 इंटू -1 दैट इज़ -2, 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, -1 इंटू 1 दैट इज़ -1, 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया 1, 2 2 + 1 3, 3 - 2 1, 4, 3 + 2 5, -1 -2 2, और ये यहाँ पे कट जाएगा तो ये आ गया 0। तो ये है मेरा आंसर थर्ड के फिफ्थ पार्ट का। सो अब हम थर्ड के सिक्स पार्ट को देख लेते हैं। इसमें भी हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है। सो मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास दो मैट्रिसेस जो गिवन है वो क्या क्या हैं। 3 -1 -1 0 3 2, ये पहली मैट्रिसेस के एलिमेंट है और दूसरी मैट्रिसेस का एलिमेंट है 2 1 3 -3 0 and 1। सो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। देखिए 3 2 ज़ा 6, -1 इंटू 1 दैट इज़ -1, 3 3 ज़ा 9, देन 3 इंटू -3 दैट इज़ -9, -1 इंटू 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 1 ज़ा 3, -1 इंटू 2 दैट इज़ -2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6, -1 इंटू -3 दैट इज़ 3, 0 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, क्लियर। सो ये है मेरे पास एलिमेंट्स। अब मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। 6 - 1 5, 5 + 9 14, -9 + 3 दैट इज़ -6,
-2 + 6 4, 3 + 2 5, और ये है मेरा आंसर थर्ड के 6 पार्ट का। सो मैंने सारे पार्ट थर्ड क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं, सबका सॉल्यूशन आपको दे दिया है। बस कुछ नहीं, हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे रो चलेगी, इस पूरी रो को इन दोनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करके हम स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर इधर की रो को ऐसे कॉलम से दोनों मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स निकालेंगे। तो अगर पहले रो चलेगी इधर की, अगर इस मैट्रिक्स की रो चलेगी तो इधर की कॉलम चलेगा। ये आपको जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए तरीका, और ये आपको तभी आएगा जब आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाओगे। सो मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।